Hello bachcho, in this video lecture I will try to explain Dalton's law of partial pressure and partial pressure in terms of mole fraction, its utility या application भी कह सकते हैं कि हमारे डाल्टन्स लॉ के क्या applications हैं। तो अभी हम देखते हैं कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम total pressure exerted by mixture of non-reactive gases is equal to the sum of the partial pressure of individual gases। यानी कि अगर हम किसी कंटेनर में नॉन रिएक्टिंग गैसेस को मिक्स कर दें, किसको मिक्स करें? नॉन रिएक्टिव गैसेस। सपोज ये कोई सिलेंडर है एक, और इस सिलेंडर के अंदर हमने 3 गैसेस को मिक्स कर दिया। सपोज दिस इज गैस ए, ये गैस हमारा ए है, एक गैस बी है और एक गैस सी है। देयर आर 3 नॉन रिएक्टिव गैसेस ए, बी एंड सी इन ए कंटेनर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए, जो गैस ए है वो क्या प्रेशर डेवलप करेगी? प्रेशर डेवलप करेगी ना, ये क्या डेवलप करेगी? प्रेशर पी ए। बी गैस क्या प्रेशर डेवलप करेगी? पी बी। और सी गैस क्या क्या डेवलप करेगी? पी सी। There are 3 gases A, B and C in a container. The pressure developed by gas A, PA, by B, PB and by C, PC. And their number of moles are, यानी गैस A का जो number of moles क्या है? इसका number of moles Na होगा, इसका number of moles क्या होगा? Nc, और B गैस का number of moles क्या होगा? Nb। तो there are 3 gases A, B and C in a container, यानी कि एक कंटेनर में हमने क्या रखा? 3 गैसेस हैं A, B, C, एक कंटेनर के अंदर हमने मिक्स किया है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पी बी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पी सी, एंड देयर नंबर ऑफ मोल्स आर एन ए, एन बी एंड एन सी। तब डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ कहता है कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैसेस, जो टोटल प्रेशर होगा, यानी कि टोटल प्रेशर मतलब पी टोटल। डाल्टन्स लॉ कहता है टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस इक्वल टू इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ देयर गैसेस, Pt इक्वल टू Pa प्लस Pb प्लस Pc। यानी कि जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर्स। यही क्या है हमारा? यही डाल्टन्स लॉ है। अगेन मेरे साथ देखिएगा इसका डेफिनेशन। एट कांस्टेंट, लिख देता हूं मैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ये दोनों चीजें क्या है? कांस्टेंट हैं। द टोटल प्रेशर लिखा भी है मैंने अभी, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस, गैस के द्वारा डेवलप किया गया प्रेशर, एक्सर्टेड बाय गैसेस। और ये गैसेस भी कौन सी गैसेस हैं? नॉन रिएक्टिव, यानी गैस ए बी सी क्या है? ये नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। इज इक्वल टू एक्सर्टेड बाय गैसेस, कौन सा? नॉन रिएक्टिव गैसेस। इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू द सम ऑफ, किसका सम? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस के सम के इक्वल होगा उनका, वो आपका पीटी। ये हमारा डाल्टन्स लॉ है। डाल्टन्स लॉ क्या है? पीटी इक्वल टू पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी। पीए क्या है? प्रेशर डेवलप्ड बाय ए, प्रेशर डेवलप्ड बाय ए। पीबी क्या है? प्रेशर डेवलप्ड बाय बी। एंड पीसी क्या है? प्रेशर डेवलप्ड बाय सी। तो पीटी क्या होगा? पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी। इसका डेरिवेशन करते हैं कि ये हमने कैसे मिला। ये डिराइव करेंगे हम इसको आइडियल गैस की हेल्प से। डेरिवेशन देखिएगा इसका। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन है।
अब इसमें हमने कहा टोटल प्रेशर कितना होगा, देखिएगा पी टी, टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ गैस होगा। ए का प्रेशर भी वही है, सॉरी ए का वॉल्यूम भी वही है, बी का वॉल्यूम, वॉल्यूम सबका सेम है, सेम कंटेनर में है, और टोटल प्रेशर भी वही होगा। तो पी टी टोटल प्रेशर, पी टी इंटू वी इक्वल टू एन आर टी। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इंटू आर टी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर इंडिविजुअली एक एक गैस के बारे में बात किया तो क्या कहेंगे, पी ए इंटू वी इक्वल टू एन ए आर टी, पी बी इंटू वी इक्वल टू एन बी इंटू आर टी, और पी सी इंटू वी इक्वल टू एन सी इंटू आर टी। ये इक्वेशन नंबर हमारा, ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं, ऐड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, हमने ऐड किया फर्स्ट सेकंड और थर्ड को, तो क्या मिलेगा, v कॉमन है, v कॉमन लिया, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल टू आर टी भी कॉमन है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ये इक्वेशन नंबर 2 मिला हमें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। हमने कंपेयर किया, कंपेयर करना किसको, फर्स्ट एंड सेकंड को, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2। 1 एंड 2 को, इन दोनों को हमने कंपेयर किया, 1 को कंपेयर किया और 2 को कंपेयर किया। कंपेयर करने से देखेगा पी टी इंटू वी, क्या कह रहा है, वी इंटू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल टू आर टी एन ए एन बी एन सी। तो यहाँ भी आर टी है, यहाँ भी आर टी है, यहाँ भी आपका वॉल्यूम है, यहाँ भी वॉल्यूम है, तो पी टी की वैल्यू क्या मिल रही है, देखो राइट हैंड साइड तो बिल्कुल ही सेम है, आर टी एन ए एन बी एन सी, आर टी एन ए एन बी एन सी। तो भाई कंपेयरिंग क्या मिला, बाई कंपेयरिंग मिला कि पी टी इक्वल टू, कंपेयरिंग फॉर सेकंड, पी टी इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी, यानी कि पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। यही क्या है हमारा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। और इसका एप्लीकेशंस क्या है डाल्टन्स लॉ का, अभी हम एप्लीकेशंस या कैसे अपने यूटिलिटी भी कह सकते हैं, इसका यूटिलिटी क्या होगा आपका, हमारा जो भी हम केमिस्ट्री में जो भी हमारा यूज है उसमें क्या इसका इंपॉर्टेंस है डाल्टन्स लॉ का, देखिएगा अभी। एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ, या ये भी कह सकते हैं हम यूटिलिटी क्या है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ डाल्टन्स लॉ। बेसिकली हम जो डाल्टन्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं वो टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, यानी कि हम इसकी हेल्प से ड्राई गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस क्या होगा, इक्वल टू टोटल प्रेशर, यानी कि प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, यानी कि टोटल प्रेशर, और हम टोटल प्रेशर की वैल्यू ले सकते हैं प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस वेपर प्रेशर ऑफ गैस, या उसे लिख सकते हैं हम एक्वस टेंशन। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, सर ये मॉइस्ट गैस, वेपर प्रेशर और एक्वस टेंशन से हमें क्या करना, तो इसका बेनिफिट हुआ क्या, इसका समझाता हूं मैं आपको। एक्वस टेंशन का पहले से ये समझाऊं कि हमने जो वर्ड यूज किया है कि ये एक्वस टेंशन क्या चीज है। एक्वस टेंशन का मतलब होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय, इसका मतलब होता है
pressure exerted by सैचुरेटेड वेपर, यानी कि जो प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है, सैचुरेटेड वेपर, इज कॉल्ड एक्वस टेंशन, उसे हम एक्वस टेंशन कहते हैं। बेसिकली ऐसी गैस, द गैसेज दैट आर लाइटर देन एयर, ऐसी गैस जो लाइटर से सॉरी द गैसेज दैट आर लाइटर देन एयर, ऐसी गैसेज जो एयर से हल्की हैं, दे आर कलेक्टेड ओवर वाटर, तो उन्हें वाटर से पास करके कलेक्ट करना पड़ता है, तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है। तो हम ड्राई गैस का जो प्रेशर है वो कैसे कैलकुलेट करें, जैसे देखा होगा बहुत सारी गैसेस, मैं समझा रहा हूं मेरे साथ ध्यान से देखिएगा। ये हमने यहाँ कंडेंसर लगा रखा है, ये वाटर इन है, ये वाटर आउट है, ये आपने स्प्लिट लैंप के साथ इसको बर्न करते हैं, तो यहाँ पर गैस कलेक्ट होता है, कोई भी गैस, द गैस दैट इज लाइटर देन एयर, कोई भी गैस जो एयर से हल्का है, उनको हम कैसे कलेक्ट करते हैं, ये वाटर है। क्लियर? हमें करना क्या होगा, ये जो जार लगाना होता है इसके ऊपर, इसके ऊपर इस तरीके से हम जार रख देंगे, तो जो गैस हमारा जो ये होगा, तो गैस इस बबल्स के फॉर्मेट में ऐसे कलेक्ट होगा इसके ऊपर, और ये गैस कैसा होगा, मॉइस्ट गैस होगा। इस गैस में जब ये गैस वाटर के साथ से आ रहा है, ये क्या है, वाटर है, तो इसमें मॉइस्चर भी होगा। जब गैस के अंदर मॉइस्चर है, तो हाउ वी कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ डाल्टन्स लॉ। तो हम कहेंगे प्रेशर ऑफ ड्राई गैस क्या होगा हमारा, तो हम कैलकुलेट करेंगे प्रेशर ऑफ ड्राई गैस होगा प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, जो हमने गैस को कलेक्ट किया है ओवर वाटर, माइनस वेपर प्रेशर ऑफ गैस, या एक्वस टेंशन कहेंगे। एंड सच टाइप ऑफ गैसेस दैट आर कलेक्टेड ओवर वाटर, दे हैव मॉइस्चर, उनमें क्या आ जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा, यानी कि वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे तो उसमें मॉइस्चर आएगा। तब उस कंडीशन में हम ड्राई गैस का प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाल्टन्स लॉ से। नोट कर लिया? हम आगे एक्सप्लेन करते हैं डाल्टन्स, यानी कहते हैं जो पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स का ही पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर in terms of मोल फ्रैक्शन, जिसे हम डिनोट करते हैं एक्स, इनकी पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में एक्सप्लेन करना है। हमने क्या, लेट अस कंसिडर at temperature T there are three gases A, B and C enclosed in a container that have a volume V and exerts pressure PA, PB, PC respectively। तो देखिए मैंने क्या कहा, हमने कोई एक कंटेनर लिया, लेट अस कंसीडर, अभी मैंने आपसे कहा देयर आर थ्री गैसेस A, B and C, that there are three gases in a container A, B and C। A exert a pressure PA और number of moles Na, same for B, pressure exerted by B PB and number of moles NB, and in case of C, pressure developed by C PC and number of moles of C NC। और ये हमने जो गैसेस को रखा है
उनका टेम्परेचर क्या है, T। लेट एट टेम्परेचर T, सबका टेम्परेचर क्या है, T टेम्परेचर पे, एनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर, किसी भी एक सिलेंडर में, किसी भी वेसल में, तीन गैसेस हैं A, B और C, और इनका वॉल्यूम क्या है सबका, टेम्परेचर T और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम V है। एक्सर्ट पार्शियल प्रेशर क्या है सबका, PA, PB एंड PC। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है, PV इक्वल टू nRT, ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। तो प्रेशर क्या होगा, P क्या होगा, nRT अपॉन V। पार्शियल प्रेशर ए बी सी, तीनों गैसेस का क्या होगा, ए बी सी का, तो पी ए का वैल्यू क्या होगा, nART अपॉन V, इक्वेशन नंबर 1। सेम पी बी का वैल्यू क्या होगा, nBRT अपॉन V। सिमिलरली गैस प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस सी, पीसी क्या होगा, nCRT अपॉन, एनसी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस सी, इक्वेशन नंबर 3 है। और अभी डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ कहता है कि Pt इक्वल टू Pa प्लस Pb प्लस Pc। अभी हम पढ़ा डाल्टन्स लॉ क्या है, Pt इक्वल टू Pa प्लस Pb प्लस Pc। Pa, Pb और Pc तीनों को आपने ऐड किया, जब ऐड करेंगे सब में क्या कॉमन है, RT अपॉन V, सब में कॉमन है, तो आपने कॉमन ले लिया RT अपॉन V, RT अपॉन V, RT अपॉन V कॉमन, तो क्या मिला, Na प्लस NB प्लस NC, क्या मिला, इक्वेशन नंबर 4 मिल जाता है। क्या मिला, इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 सबको डिवाइड कर जाना है, या एक डिवाइड करेंगे बाकी को हम सिमिलरली कहेंगे, यानी कि हमने PA को किससे डिवाइड कर दिया, PT से डिवाइड कर दिया। देखिए मेरे साथ, PA डिवाइड बाय PT, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड कर दिया। ये भी कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 4, 1 डिवाइड बाय 4, या PA डिवाइड बाय PT। तो डिवाइड क्या होगा, PA अपॉन PT, PA अपॉन PT इक्वल टू, अब देखिएगा RT अपॉन V यहां भी है, यहां पे भी दोनों कैंसिल होगा, RT अपॉन, तो क्या होगा, Na अपॉन, क्या होगा, Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NC, NB NC क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A, B और C। और बच्चों हमने ये पढ़ा है कि Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NC क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। भाई एक्स से क्या होता है, Na अपॉन Na प्लस NB, कितने भी कंपोनेंट हैं उसके, तो PA और आप क्या कहेंगे, PA अपॉन PT इक्वल टू XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ A हो जाएगा। हमने फॉर्मूला क्या बनाया, PA अपॉन PT इक्वल टू XA, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, PA इक्वल टू XA इंटू PT। सिमिलरली PB क्या मिलेगा, XB इंटू PT। सिमिलरली PC क्या मिलेगा, XC इंटू PT। तो आप क्या कहेंगे फॉर्मूले में, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ A किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ B क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू टोटल प्रेशर। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ C क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ C इंटू टोटल प्रेशर। तो सिमिलरली सबको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि PB इक्वल टू XB इंटू PT होगा, और PC यानी कि प्रेशर ऑफ C इक्वल टू XC, मोल फ्रैक्शन ऑफ C इंटू PT, टोटल प्रेशर इक्वल हो जाएगा। एक और पॉइंट मेरे साथ देखिएगा, ये भी ध्यान रखना कि अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से, या 2 को 3 से, 1 को 3 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिएगा। आपने फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया मान लिया,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड किससे किया, इक्वेशन नंबर 2 से, 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या होगा, पी ए अपॉन पी बी, क्या मिलेगा, आर टी अपॉन एन ए अपॉन एन बी। तो ये भी एक फॉर्मूला याद रखिएगा, कभी शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकता है इसके ऊपर कि पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। याद रहेगा ये सारा पॉइंट्स, उम्मीद करते हैं याद रहेगा। एक और बात ध्यान रखिएगा कि यहां से अगर आप जाते हैं कि पी ए का वैल्यू क्या है, एक्स ए इंटू पी टी है या नहीं, और देखिएगा भी क्या हो सकता है, पी ए इक्वल टू एक्स ए इंटू पी टी, और अगर हम ये कहते हैं आपके साथ कि पी बी का वैल्यू क्या होगा, एक्स बी इंटू पी टी होगा। अगर हम यहाँ पी ए अपॉन पी बी से डिवाइड करें तब क्या मिलता है आपको, एक्स ए अपॉन एक्स बी मिल जाता, यहाँ कह सकता, और अगर यहां आप पी ए को पी बी से डिवाइड करते तब क्या मिलता, बताओ मेरे बच्चे जल्दी, पी ए को डिवाइड किससे किया, पी बी से, सोच रहे हैं ना आप, क्या मिलेगा, पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू एक्स ए अपॉन एक्स बी भी मिल जाएगा। तो ये तो हमारा एक बहुत फास्ट, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि हमें एन ए और एन बी दे रखा है और प्रेशर का रेशियो पूछता है, डायरेक्ट याद है आपको, तो पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, और पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू एक्स ए अपॉन एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऐसे भी सवाल मिल जाते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बच्चों हमें जो वीडियो है आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।